हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ए डब्ल्यू एस ऑटोमेशन। लाइक यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि उसको आई एम पॉलिसी क्रिएट करनी है एंड वो भी ऑटोमेट लाइक ऑटोमेशन की हेल्प से। लाइक वी कैन यूज़ क्लाउड फॉर्मेशन। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू क्रिएट आई एम पॉलिसी एंड रोल्स यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन। मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी आई एम हाउ व्हाट इज़ आई एम एंड व्हाट इज़ पॉलिसी रोल्स ये सब ऑलरेडी कवर कर रखा है। एंड क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में भी डिटेल्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो आज थोड़ा बहुत ए डब्ल्यू एस ऑटोमेशन का हम लोग और डीप में देखते हैं कि हाँ लाइक पॉलिसी अगर हमें क्रिएट करनी है तो अगर मैनुअल अप्रोच हम यूज़ करेंगे तो वी विल गो टू द ए डब्ल्यू एस लाइक कंसोल एंड हम वहाँ पे आई एम में जाएंगे और मैनुअली वहाँ पे हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे, वहाँ पे परमिशंस लगाएंगे। दैट इज़ मैनुअल अप्रोच। लेकिन यहाँ पे आज हम जो करेंगे दैट इज़ कि हम एक क्लिक करें और मेरा रोल या फिर पॉलिसी क्रिएट हो जाए। हमने जो भी उसमें परमिशन लगा रखी है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता चला जाए उसमें, मतलब हमें बैठ के उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबको ऑलरेडी पता है कि क्लाउड फॉर्मेशन इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। हम कोड लिखते हैं उसमें एंड कोड की हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। तो आज इसका हम लैब करेंगे। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि ऑटोमेट कर दो आप हमारा जो आई एम पॉलिसी क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको आप ऑटोमेट कर दो कि मैं बैठ के उसको टाइप नहीं करूँगा आधे घंटे। आप मुझे बस कोड दो, मैं उस कोड को रन करूँगा जिससे मेरा आई एम रोल और पॉलिसी क्रिएट हो जाए। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्लाउड फॉर्मेशन में। ठीक है, या उससे पहले हम दिखा देते हैं आपको हमें करना क्या है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि हमें ये पॉलिसी पे जाना है, पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करनी है हमें पॉलिसी। ठीक है, ये हमें पॉलिसी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको परमिशन देना है वो आप दे सकते हो। अब रिक्वायरमेंट एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इसको मैनुअल ना करके हम इसको कोड के थ्रू करें, एक पॉलिसी हमारी बन जाए और एक रोल हमारा क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो हम इस कंसोल से ना करके हम सीधे जाएंगे क्लाउड फॉर्मेशन में क्योंकि ये ऑटोमेशन का पार्ट है। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन में जाना है आपको, क्रिएट स्टैक करना है। स्टैक इस नथिंग बस आपको कोड यहाँ पे रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल। अगर आपके पास कोड आपका S3 बकेट में है तो S3 यूज़ करोगे। क्योंकि मेरा जो कोड है वो मेरे लोकल मशीन पे है तो मैं उसको अपलोड पे क्लिक करूँगा और ये टेम्पलेट इज़ रेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ये चूज़ अ फाइल बहुत इजी है, मतलब चूज़ अ फाइल आपको अपलोड करना है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, मेरा कोड क्या है। मेरा कोड है ये। कोड हल्का फुल्का मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक हम क्रिएट कर क्या कर रहे हैं, रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स में माई रोल। ठीक है, एंड रोल का नाम क्या रहेगा, टेस्टिंग मैंने दे रखा है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी हम क्रिएट करेंगे, पॉलिसी का नाम क्या रहेगा, टेस्टिंग पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें ये तो हमारा नाम हो गया, रोल का नाम क्या रहेगा और पॉलिसी का नाम क्या रहेगा। ठीक है, अब पॉलिसी में आप क्या क्या चाहते हो कि उस पॉलिसी में अटैच हो। लाइक आप EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट कर सको या उसको रीबूट कर सको। ठीक है, या स्टॉप कर सको, है ना। तो परमिशंस में पॉलिसी के अंदर जो हम परमिशंस लगाएंगे वो ये सब रहेंगी। ठीक है, आई एम लिस्ट कर सकता है, क्लाउड वॉच देख सकता है, हेल्थ, आई एम EC2, नेटवर्क KCL, क्लाउड वॉच। ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्लाउड वॉच। ठीक है, एंड इसमें सब लिस्ट, डैशबोर्ड, सारी परमिशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। रीबूट इंस्टेंस, रन इंस्टेंस, डिलीट नेटवर्क इंटरफेस। सिर्फ इतना वो मैं चाह रहा हूँ कि इस हमारे पॉलिसी में ये परमिशंस रहे। फिर जब ये पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी तो ये पॉलिसी हम अटैच कर देंगे इस रोल पे। ठीक है, और ये रोल फिर हम यूज़ करेंगे जो भी हमारा यूज़र रहेगा, चाहे वो नया यूज़र हो चाहे पुराना यूज़र हो। ठीक है, दोनों में डिपेंडेंसी है। लाइक अगर ऐसे समझा जाए कि आप क्या क्या काम कर सकते हो तो ये यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, लाइक मैनेजर एक क्या क्या काम कर सकता है तो यहाँ पे वो डिफाइंड है कि मैनेजर क्या क्या काम कर सकता है और कौन करेगा ये सारे काम, मैनेजर करेगा।
अब मैनेजर कोई एक बंदा हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जी, रमेश हो सकता है, सुरेश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये मैनेजर डेजिग्नेशन है और मैनेजर का रोल ये है। ठीक है। अब ये मैनेजर का जो डेजिग्नेशन है हम किसी को भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ले लो, आपने अपने कंपनी में ज्वाइन किया। अब मैं ये जो रोल है ना टेस्टिंग, अगर आपके नाम पे असाइन कर दूंगा तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। मैंने जैसे ही आपको ये रोल असाइन किया कि भाई आपका नाम फॉर एग्जांपल सैंडी है, ठीक है, एंड जैसे ही आप अपने कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने ये रोल आपको असाइन किया। ठीक है। तो ये सारे काम बाय डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके एडेड है। आई होप ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है और आपको, आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये कोड मेरा डेस्कटॉप पे अपलोडेड है, लाइक सेव्ड है। अब मैं इस कोड को अपलोड करूँगा। ठीक है। तो मेरा कोड का जो नाम है test23 है, अपलोड कर दिया मैंने। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। स्टैक का नाम देना है आपको, टेस्टिंग दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको परमिशंस लाइक आई एम रोल, ठीक है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे परमिशन चाहिए होगी इसको रन करने के लिए। तो मैंने एक परमिशन आई एम एक रोल बना रखा है जिसका नाम है क्लाउड फॉर्मेशन। इसको मैंने परमिशन दे रखा है कि भाई हाँ आप क्लाउड फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये परमिशन आपको सिलेक्ट करनी है एंड नीचे जाना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। रिव्यू टेस्टिंग आप रिव्यू कर लो, इसका सब कुछ सही है, मेरा सब कुछ सही है। ठीक है। बस इसको एक्नॉलेज करना है आपको, क्योंकि आई एम जब आप कोई भी रोल क्रिएट करोगे ना या पॉलिसी क्रिएट करोगे तो ये चेकबुक आपको करना पड़ेगा अपडेट। ओके। सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब आपका ये स्टैक आपका रन क्रिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है। आप यहाँ पे रिफ्रेश करो। ठीक है। रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएट हो गया है। 10 to 15 सेकेंड्स ये लेगा आपका क्रिएट करने में। ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपका क्या क्रिएट हुआ है, रोल, क्योंकि सबसे पहले मैंने कोड में क्या दे रखा था कि मेरा रोल क्रिएट हो। ठीक है। ये मेरा रोल क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद मेरी पॉलिसी क्रिएट होगी। अब देखो यहाँ पे पॉलिसी क्रिएशन इन प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, हो गया। ठीक है। तो पॉलिसी भी आपकी क्रिएट हो गई है और रोल भी आपका क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिएट कंप्लीट, स्टैक इन्फो में देखोगे क्रिएट कंप्लीट। रिसोर्स में आपको दिखाएगा कि इसने क्या क्या रिसोर्स बनाए हैं। ठीक है। अगर यही मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता क्लाउड फॉर्मेशन के हेल्प से तो यहाँ पे मुझे दिखाता कि ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई एम पॉलिसी और रोल को क्रिएट कर रहा है, क्रिएट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जो रिसोर्स में दिख रहा है वो पॉलिसी एंड रोल्स दिख रहा है। ठीक है। आउटपुट में अगर देखोगे आप, आउटपुट में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ लगा नहीं रखा था। टेम्पलेट आपका यहाँ पे रहता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप जाओ अपने IAM पेज पे। ठीक है। और यहाँ पे रोल्स पे क्लिक करो। ठीक है। एंड यहाँ पे आप डालो टेस्टिंग, टेस्टिंग ही था आपका ना, राइट। ओके। तो ये देखो आपका टेस्टिंग नाम से रोल क्रिएट हो गया। ओके। एंड इसमें अगर आपको देखना है कि पॉलिसी में क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक डेजिग्नेशन है, मान लो मैनेजर है, ये मैनेजर का रोल और काम क्या रहेगा बैंक में, तो ये काम रहेगा यहाँ पे। ठीक है। जो मैंने देखो नीचे वहाँ पे कोड में दे रखा था वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ना, नेटवर्क ACL, क्लाउड वॉच, रिबूट इंस्टेंस, जो सारा आपने कोड में दे रखा था वो सब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। ठीक है। तो ये आपका पॉलिसी आप मैंने ये भी बता रखा, ये भी उसमें बता रखा है कि जैसे ही मेरा ये रोल क्रिएट हो जाए टेस्टिंग नाम से तो ये पॉलिसी इस रोल पे अटैच हो जाए। तो देखिए इसके साथ अटैच्ड है ऑलरेडी। ओके।